फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है मैं वो रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रश के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मार्केट्स में कितने तरह के ब्रश अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, प्लस आप अपने बच्चों के लिए कौन सा ब्रश रिकमेंड करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को ब्रश के रिगार्डिंग किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर ब्रश करते वक्त आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला, या तो फिर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस ठीक नहीं है। दूसरा जो सबसे कॉमन है, आप रॉन्ग ब्रश यूज़ कर रहे हैं या फिर आपकी ब्रशिंग टेक्निक गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़ोर ज़ोर से ब्रश करने से या फिर लंबे समय तक ब्रश करने से उनके दांतों में जो गंदगी है वो आसानी से साफ़ हो जाएगी, लेकिन ये गलत है। उन लोगों को ये पता नहीं है कि ज़ोर से ब्रश करने से या फिर लंबे समय तक ब्रश करने से ओवर ब्रशिंग के कारण आपके मसूड़ों में चोट लगती है, वो गम्स को इरिटेट करती है। एज अ रिज़ल्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स होता है और वो जिंजिवाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी ब्रशिंग हैबिट अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये सीरियस एडवांस जिंजिवाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट और प्रॉपर ब्रश का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ब्रांडेड टूथब्रश जो होती है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को अडेप्ट कर सके और आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मार्केट्स में कितने तरह के ब्रश अवेलेबल है। सबसे पहला मैनुअल टूथब्रश, जो सबसे कॉमन है। मैक्सिमम लोग मैनुअल टूथब्रश का उपयोग करते हैं। ये 3 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। सबसे पहला हार्ड ब्रश, मीडियम ब्रश और सॉफ्ट ब्रश। डेंटिस्ट हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि सॉफ्ट ब्रश का उपयोग कीजिए क्योंकि वो आपके दांतों को नुकसान नहीं पहुंचे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैनुअल ब्रश खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ब्रश की जो ब्रिशल होती है उसकी हार्डनेस को चेक करना। हमेशा डेंटिस्ट आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करने इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सॉफ्ट ब्रश का मतलब है उसकी जो ब्रिसल होती है वो सॉफ्ट होती है। मीडियम और हार्ड ब्रश की जो ब्रिसल होती है वो हार्ड होती है, जिसके कारण जो टूथ इनामल है, जो दांत की आउटर मोस्ट लेयर है, वो घिस जाती है और आपके दांतों को इसी तरह से नुकसान पहुँचाती है। सॉफ्ट ब्रश की ब्रिसल इसी तरह से डिज़ाइन की गई होती है। अगर ओवर ब्रशिंग भी कर रहे हैं तो सॉफ्ट ब्रिसल की वजह से आपके दांतों को नुकसान कम पहुँचता है। सेकेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रिसल की पैटर्न कैसी है। वैसे मार्केट्स में बहुत तरह की ब्रिसल पैटर्न अवेलेबल है। जो सबसे कॉमन इफ़ेक्टिव जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, वेवी क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस जो पैटर्न वाली जो ब्रिसल अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि वो बैक सरफेस ऑफ द जो मोलर है वहाँ तक ईजी अप्रोच होता है, मतलब ईजीली वो पहुँच जाती है और सारे सरफेस को क्लीन करती है। सेकेंड, टेपर्ड जो ब्रिशल्स होती है वो कॉमन होती है। वो सब सारे लोगों में जो सिंपल जो स्ट्रेट ब्रिशल्स होती है उसे कहते हैं टेपर्ड ब्रिसल। तीसरा जो है कलर इंडिकेटर ब्रिसल। कलर इंडिकेटर ब्रिसल का मतलब है, बहुत सारे ब्रश में अगर आप देखे होंगे मार्केट्स में अलग अलग ब्रांड अवेलेबल है तो कलर्ड ब्रिसल आती है। मतलब जैसे अगर डार्क ग्रीन कलर है या डार्क ब्लू कलर है तो विद द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ टूथ ब्रश वो कलर फेड हो जाती है। तो ये आपको इंडिकेट करता है कि अब आपको टाइम आ गया है, यू हैव टू चेंज योर ब्रश। नेक्स्ट है कि आपका ब्रिसल विथ सॉफ्ट एंड कप लाइक होता है। मतलब जो ब्रिसल के एंड पे कप शेप, पॉलिशिंग कप टाइप का बना हुआ रहता है, वो दांत के फिशर्स में भी या फिर कोई भी सरफेस पे इजीली क्लीन हो जाती है और जहाँ भी खाना फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकाल देती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा है तो मैं हमेशा लोगों को बोलूँगी क्रिस क्रॉस ब्रिसल लेने के लिए, या फिर आप ले सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया पॉलिशिंग कप वाला। ये डेंटल नीड्स आपके कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है, आप जिस पे कंफर्टेबल है। थर्ड पॉइंट, ब्रश हेड शेप। क्या होता है कि जब आप ब्रश खरीदने जाते हैं तो ब्रश की हेड भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे मार्केट में सबसे कॉमन होती है आपकी स्क्वाड और राउंडेड जो ब्रश की हेड होती है, लेकिन डायमंड शेप की अगर आप ब्रश हेड लेते हैं तो वो ज़्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि वो बैक साइड ऑफ मोलर पे इजी अप्रोच होता है, वहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब फोर्थ, ब्रश की हैंडल कैसी होनी चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ ब्रश के हैंडल अवेलेबल है। सबसे पहला स्ट्रेट,
कॉन्ट्रा एंगल, और तीसरा नन स्लिप ग्रिप होना चाहिए, और चौथा होना चाहिए फ्लेक्सिबल। तो ये 4 पैटर्न में अवेलेबल है ब्रश के हैंडल। डेंटिस्ट हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि फ्लेक्सिबल या तो फिर आप कॉन्ट्रा एंगल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्ट्रेट भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ब्रश की हैंडल अगर आप फ्लेक्सिबल या कॉन्ट्रा एंगल यूज़ करते हैं तो उसे आप कोई भी टेढ़े मेढ़े दांत हो गए, या फिर कोई मिसिंग स्पेस के पीछे वाले दांत होते हैं, या बैक साइड ऑफ द मोलर होते हैं, वहाँ पे ये इजीली अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पहुँच जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रश, इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इलेक्ट्रिक टूथब्रश पहले हमेशा मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स जो होते थे या फिर जो हैंडीकैप्ड पेशेंट्स होते थे उन लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहा जाता था, क्योंकि उनके वो अपने से खुद कर नहीं सकते थे, तो उनके रिलेटिव्स या फिर जो इजीली वो एफर्टलेस होती है तो इजीली वो साफ़ कर सके, उनको मेहनत ना करना पड़े। लेकिन आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश को भी एडवांसली ऐसा बना दिया गया है कि अब नॉर्मल पीपल भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो होती है उसकी एडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। वो एफर्टलेस ब्रश कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों को थोड़े से लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, उन लोगों को मेहनत नहीं करना है तो वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसकी वर्किंग अगर आप देखेंगे तो ये आपकी ऑसिलेशन और रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म करती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये चीज़ है कि मैनुअल टूथब्रश जो पीछे तक नहीं पहुंच सकती है एकदम हार्ड सरफेसेस को, वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश क्लीन कर देती है। लेकिन मैनुअल टूथब्रश में भी बहुत सारे ब्रिसल्स के पैटर्न आ गए हैं जो वो पीछे जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैनुअल टूथब्रश इलेक्ट्रिक ब्रश से पीछे है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश कैसे यूज़ करना है, पूरी इसकी वर्किंग मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं थर्ड टूथब्रश बताती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, सल्का टूथब्रश। सल्का टूथब्रश एक्चुअली होता है कि वो इट इज़ कन्वेंशनली ऐसा बनाया गया कि अलोंग द गम लाइन बिटवीन द टूथ वो साफ़ कर सकती है। मतलब इसकी जो ब्रिसल होती है सल्का टूथब्रश की वो एरो पैटर्न में होती है ताकि वो गम के अराउंड अच्छे से क्लीनिंग कर सके। फॉर एग्जांपल जो क्राउडेड टीथ होती है, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और जिसमें जहाँ पे क्राउन या ब्रिज वर्क रहता है तो वहाँ पे सल्का ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ टूथब्रश, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश या इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश है। एक्चुअली इसकी जो हैंडल होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। ये डिस्पोजेबल भी है, मतलब आफ्टर 7 to 8 टाइम्स आप यूज़ करने के बाद इसे आप डिस्पोज कर सकते हैं। ये जो इंटरडेंटल ब्रश होती है ये बहुत फ़ायदेमंद होती है जब दांतों के बीच में पॉकेट्स में अगर खाना फंस जाती है वहाँ पे साफ़ करने के लिए। प्लस जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ब्रेसेस के जो वायर्स होते हैं और दांत के बीच में जो खाना फंसता है वहाँ पर भी इसे क्लीनिंग में ये हेल्प करता है। बिटवीन दी टूथ स्पेसेस को ये साफ करता है। तो इंटरडेंटल टूथब्रश को आप कन्वेंशनली टूथब्रश के साथ भी एडजेसेंटली आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं आप उसके बाद इंटरडेंटल ब्रश का भी इस्तेमाल करके पॉकेट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूथब्रश, एंड टफ्ट टूथब्रश। इट इज़ अ स्मॉल राउंडेड टूथब्रश जिसके एंड में टफ्ट्स मतलब बंचेस में वो रहती है, जिसकी ब्रिसल नायलॉन की बनी हुई रहती है। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट कैन रीच डीपर इनटू डीप स्पेसेस। स्मॉल स्पेसेस में भी जहाँ पे खाना फंसी हुई रहती है वहाँ से खाना को निकालने में ये बहुत मददगार है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, थर्ड मोलर्स के पीछे में, वहाँ पे जो पॉकेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल पेरिकोरोनाइटिस के केस में देखेंगे जो मसूरा दांत को ओवरलैप कर लेता है, वहाँ पे क्लीन करने में बहुत मददगार होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो हेल्पफुल है वो ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस को भी क्लीन करने में हेल्प करती है। जहाँ क्राउन और ब्रिजेस है, इम्प्लांट की क्राउन में भी इसको क्लीन करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्राउडेड टीथ में मतलब टेढ़े मेढ़े दांत में भी, प्लस जहाँ मिसिंग दांत है उसके आगे पीछे दांत अगर इंक्लाइंड है तो उसकी सरफेस ईजिली क्लीन नहीं हो पाती है, तो इस ब्रश के हेल्प से आराम से वो सरफेस क्लीन हो सकती है। अब नेक्स्ट टूथब्रश, च्यूएबल टूथब्रश। च्यूएबल टूथब्रश का मतलब ये है कि इसे आप जैसे फॉर एग्जांपल जब लोग ट्रैवल करते हैं, ये एक प्लास्टिक मोल्डेड टूथब्रश होता है। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो ये अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल होता है, बबल गम जैसे होता है या फिर मिंट फ्लेवर में होता है। आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं, आप च्यू कीजिए, आराम से चबाइए और इसकी फ्लेवर आपके दांत को सरफेस को क्लीन कर देगी और फिर आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं। लास्ट टूथब्रश, इकोलॉजिकल टूथब्रश। ये जो ब्रश होती है इट इज़ मेड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। मतलब इसकी जो ब्रिसल होती है वो वुड की बनी होती है, वुडन ब्रिसल होती है। इसकी हेड आप रिप्लेस भी करा सकते हैं। ये जनरली हम अपने नेचर को कंजर्व
करने के लिए इसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, बिकॉज ये प्लास्टिक मटेरियल को ये फेवर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दे इंक्रीजेस द पॉल्यूशन। वो सच भी है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको ब्रश के रिगार्डिंग किन किन बातों का ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैनुअल टूथब्रश या फिर पावर्ड टूथब्रश, आपके दांतों को कोई मतलब नहीं है कि आप मैनुअल टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं या फिर पावर्ड टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं। आपको बस प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करना। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी टूथब्रश यूज़ कीजिए, बस प्रॉपर टेक्निक और सही तरीका होना चाहिए। मतलब 2 मिनट तक आप ज़रूर ब्रश करें। दूसरा, फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेकेंड पॉइंट, अपने टूथब्रश को हमेशा खुले जगह पे रखिए। मतलब टूथब्रश यूज़ करने के बाद नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से वॉश करें ताकि जो भी रिमेनिंग डिब्रिस है और टूथपेस्ट है वो आसानी से साफ़ हो जाए। फिर उसे आप क्लीन जगह पे ड्राई करके आप स्टोर कर सकते हैं। कभी भी टूथब्रश को कवर करके ना रखें, अदरवाइज कवर करने से मॉइस्ट इन्वायरमेंट की वजह से अनवांटेड बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप टूथब्रश को हमेशा 6 फीट दूर रखें बाथरूम से, क्योंकि जो फ्लश की एयरबॉर्न पार्टिकल्स है वो ब्रश में आने से अनवांटेड बैक्टीरिया पार्टिकल्स की एक्युमुलेशन होती है और जिसके कारण आपके गम्स में इन्फेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कभी भी अपने ब्रश को शेयर नहीं करना है। कभी भी एक दूसरे का ब्रश यूज़ ना करें, इससे जो बैक्टीरिया है एक दूसरे के मसूरे में फैल जाएगा और कोल्ड फ्लू होने के चांसेस है। लाइफ स्पैन ऑफ टूथब्रश, हमेशा 3 से 4 महीना आपके टूथब्रश चल जाती है, लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आपकी ब्रिसल्स फ्रेड हो गई है, मतलब घिस गई है, फ्लेड अवे हो गई है, तो आप अपने टूथब्रश को इमीडिएटली चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट, ऑलवेज चूज़ सॉफ्ट ब्रश। अगर आप एक दिन में 2 से 4 मिनट ब्रश करते हैं मॉर्निंग और नाइट को लेकर, तो आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ टूथब्रश। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, वो जब सेलेक्ट करते हैं तो अबाउट एन इंच टॉल और हाफ एन इंच वाइड जो ब्रश की हेड होती है वो सिलेक्शन करते हैं। अगर आप ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो परफेक्टली ओके रहती है आप अपनी ओरल कैविटी को और माउथ को, दांतों को क्लीन रखने में। जिनकी माउथ ओपनिंग छोटी होती है, मतलब फॉर स्मॉल माउथ पीपल, वो हमेशा ब्रश जब भी वो सिलेक्शन ले उनकी हेड स्मॉल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों के लिए कौन सी ब्रश रिकमेंडेड है। बच्चों के लिए हमेशा आप प्रेफर करें स्मॉल हेड वाले ही ब्रश, क्योंकि उनकी ओरल कैविटी छोटी होती है, तो उन लोगों में, बच्चों में खासकर स्मॉल हेड वाला ही ब्रश का यूज़ करें। पर्सनली मैं लास्ट में अपने तरफ से आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि मैनुअल टूथब्रश या फिर फ्लोराइड टूथपेस्ट, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश और एक दिन में 2 बार ब्रश करना, मॉर्निंग और नाइट में सोने से पहले ज़रूर करें। ये सब चीज़ का अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ओरल कैविटी डेफिनेटली हेल्दी रहेंगी और आप एक अच्छा हेल्दी स्माइल भी मेंटेन कर सकेंगे। होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारी नई बातें का पता चला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।